मुझे बचपन की एक स्टोरी सुनानी है आप लोगों को। आर यू गाइस अप फॉर इट? हमारे स्कूल में एक बार कंपटीशन हुआ था विंड मिल बनाने का, कि जो बेस्ट विंड मिल बना के लाएगा उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। यू नो हु वन? द गाय हु बॉट इट फ्रॉम द मार्केट। ले आया मस्त, एक बोर्ड था, उसके ऊपर पावर बटन था, बैटरी लगी हुई थी, बटन दबाओ तो ऐसे चक्का घूमता था, ये फर्स्ट आया है। तुमको पता है विंड मिल करती क्या है? आवाज चलती है, उससे चक्का घूमता, पावर प्रोड्यूस होती है। इसने पावर यूज करके चक्का घुमा दिया। पंखा है वो, पंखा। पंखा कैसे फर्स्ट आ सकता है यार? एग्जाम में पूरा गर्मी लग रही थी, मजा आ गया, मैं कैसे स्कूल में पढ़ रहा हूँ यार। एक मेहनती बच्चा एक्चुअली बना के लाया था जैसी विंड मिल होनी चाहिए, वो ले तो आया, लेकिन उस दिन विंड ही नहीं चल रही थी। इसने पता है क्या किया है? इसने वो बैटरी वाले का चक्का घुमा के उसकी हवा से अपना चक्का घुमाया है। तुमने कभी पावर बैंक को पावर बैंक से चार्ज होकर देखा है? मैं खड़े होकर देख रहा हूं, दिस वॉज द मोस्ट इनएफिशिएंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। हर पॉइंट पे एनर्जी लूज हो रही थी यार। कौन कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड? मेरी आंखों के सामने हुई थी डिस्ट्रॉय भाई। चेंज कर दो सब लॉज वॉज। इंडिया में साइंस प्रोजेक्ट के नाम पे जो स्कैम चलता है ना, केमिस्ट्री में तो हर दूसरा बच्चा वही बना रहा होता है, वॉल्केनो। बनाया तुमने वॉल्केनो? बेकिंग सोडा में विनेगर डालते तो ऐसा ब्लास्ट होता है। इंडिया में एक भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, पर मेरे स्कूल में रोज पढ़ता था। यही वो बच्चे जो बड़े होके कोक में मेंटोस डाल के वीडियो बनाते हैं। ऐसी कॉमेडी चलती थी ना लैब में। बायोलॉजी लैब में किस्सा हुआ था, मैडम हमें फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाने वाली थी। उन्होंने बीकर से मेंढक निकाल के टेबल पे रखा, ब्लेड से उठकर पेट चीर दिया। इतनी अजीब वियर्ड चीज हुई ना उस दिन, वो फ्रॉग निकली प्रेग्नेंट। मैडम डाइसेक्शन करने गई थी, सी सेक्शन कर बैठी वहां। और आप लोग एक बात मारोगे, इंडिया में ना पेरेंट्स काफी हेल्प करते हैं नहीं बच्चों की प्रोजेक्ट्स बनाने में, काफी करते हैं। पता है क्यों करते हैं? वरना तुम पैसे मांग लोगे ना मार्केट से खरीदने के लिए। मेरे पापा तो खुद ही काम पे लग जाते थे, मैं बस साइड में खड़े होकर ना मजे लेता था। मैं ओवरसी करने लग जाता था, मैं पापा का रोल प्ले करने लग गया था। मैं कहा पापा आप मन से नहीं बना रहे हो यार, आप अपना 100% नहीं दे रहे हो इसमें पापा, आप इससे बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ सुबह जल्दी उठ के एक बार ट्राई करो आप इसको। वो पता है क्या बता, उन्होंने ना अखबार में पढ़ा था कि सब्जियों से भी बिजली पैदा होती है। तो प्याज और आलू लेके बैठे हुए थे, उसमें तार वार घुसा के एक छोटा वाला बल्ब जला भी दिया उन्होंने। और वो देखने में इतना वाहियात लग रहा था ना यार। वो कहते ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसकी माँ तो नहीं लग रही थी, इसकी माँ तो पॉवर्टी ही थी भाई। मैं अकेला बच्चा था पूरे स्कूल में, अपना साइंस प्रोजेक्ट टिफिन बॉक्स में रख के लेके गया था यार। एक टिफिन में मेरा प्रोजेक्ट, दूसरा मम्मी ने खाना पकड़ाया है, कहती है कि बेटा जब प्रोजेक्ट का काम हो जाए तो उसमें से प्याज निकाल के पाव भाजी के साथ खा लेना। इलेक्ट्रिक पाव भाजी खाई थी भाई मैं तो। सारे बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट के साइंटिफिक नाम रख के लाए थे, मेरा आलू दो प्याजा। पर ये सब तो क्या 8th 9th की बात थी। 10th क्लास में हमारी स्कूल में एक अलग ही लेवल का स्कैम हुआ, अलग ही लेवल का। हमारे स्कूल का फिजिक्स टीचर प्रोजेक्ट बना के हमें बेच देता था। मैं अपने ही गुरुजी से, शुक्ला सर थे हमारे, 4 डिग्रियां थी उनके पास। फिजिक्स में उन्होंने किया था BSc, MSc, PhD, MBA। ये कॉकटेल देख रहे हो आप डिग्रियों की? फिजिक्स में PhD की थी सर ने, लेकिन हरकतें सारी MBA वाली थी उनकी। अब ये बेसिकली शुक्ला सर जब क्लास लेने आते थे ना, तो ना एक डर का माहौल होता था क्लास में, क्योंकि सर ना थप्पड़ बहुत गंदा मारते थे। एक तो होता है नॉर्मल थप्पड़, तुमने वो सुना कभी चांद तारा थप्पड़? चार्ज उड़ाते थे भाई हम लोग, ऐसे गाल पे प्लस माइनस आ जाता था हमारे, समझ रहे हो? ऐसे क्लास सर ना क्लास में ऐसे बीच में चलते रहे, लड़के इधर बैठे लड़कियां इधर बैठी, जिसको मन किया चिपका दिया। लड़कों को इधर प्लस, लड़कियों को इधर माइनस। हमारे बीच का अट्रैक्शन सेक्सुअल नहीं था भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक था। ऐसा माहौल होता था क्लास में। एक बार बच्चे को खड़ा किया सर ने, उससे सवाल पूछा व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? वो चालू हो गया काइनेटिक एनर्जी का जवाब देना। और कुछ लोग नहीं होते गलत जवाब भी ओवर कॉन्फिडेंस में लंबा लंबा देते। हम डर गए थे भाई क्या होने वाला है यार इसके साथ, क्योंकि हमको सर का हाथ दिख रहा था फड़फड़ाते हुए, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती हुई दिख रही थी हमें वहां पे। अब भाई चुप हो जा, अगर ये काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई ना, फोर्स, मोमेंटम, हीट ट्रांसफर, साउंड, सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे तेरे। क्या तुम्हारा क्लास में ध्यान नहीं आजकल? अपने पापा को लेके आओ, मैं कल उनसे मिलना चाहता हूँ। वो रोने लग गया भाई कि कल तो पापा की भी पिटाई हो सकती है।
तो सर ने ना अपने घर पे ही अपनी दुकान खोल रखी थी। मैं भी गया था, पापा के हाथ पैर जोड़े मैंने कहा पापा छोड़ो ये सब, आलू में थी, 100 रुपये दो। मैं गया अंदर, सर ने मेरे को तो ऐसे साइड में बिठा दिया। पहले तो उनके रिचुअल्स थे, मैं पहला ही था ना उनका ग्राहक उस दिन का, तो मेरे को साइड में बिठा दिया। पहले उन्होंने ना ऐसे वहाँ पे वो गल्ला नहीं होता जिसमें पैसे रखते, उस पर जाके ऐसे 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 कर रहे, अगरबत्ती निकाली, प्रसाद निकाला, एक मंदिर था प्रॉपर, वहाँ पे पूजा अर्चना की उन्होंने। ऊपर एक आइजैक न्यूटन की भी फोटो थी, उस पर धूल जमी हुई थी। उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन भी था, भाई कपड़ा तो मार दे यार कम से कम, हफ्ते में एक दिन एप्पल ही चढ़ा दिया कर। फुल इग्नोर। आए मुझे प्रोजेक्ट दिखाने, तरह तरह के प्रोजेक्ट्स थे, सबके फीचर्स बता रहे थे मुझे, इसमें ये वाला प्रिंसिपल है, इसमें ये वाला लॉ है। मेरी तो नज़र सिर्फ प्राइस टैग पे थी, क्योंकि पापा ने दिए ही 100 रुपये थे। वो जैसे ही 100 वाले पे आया, मैंने कहा सर ये वाला लॉ बेस्ट है जो भी है ये, पर मुझसे गलती हो गई, अनर्थ हो गया। मैंने उनको उसमें से 10 रुपये कम करने बोल दिए। उनके अंदर का दुकानदार ही फट के बाहर आ गया, कह रहे इतने की तुम्हारी खरीद नहीं है, बोनी का टाइम है, सही लगा दूं। मैंने कहा अरे गुरुजी इतना क्या दुकानदार बन रहे हो यार। तो क्या हुआ, इन हरकतों की वजह से ना सर की इमेज खराब हो गई। अगले दिन से जो डर का माहौल होता था ना क्लास में, अब वो नहीं दिख रहा था। सर ने एक बच्चे को डांटा वहां पे, ए व्हाई आर यू शाउटिंग, इज दिस अ फिश मार्केट? सर मार्केट तो आपके घर में है। कह रहा आई वुड लाइक टू मीट योर पेरेंट्स। कह छोड़ो ना सर, 20 रुपए लो, बात खत्म करो। इमेज टू का बीटिंग। अगले दिन हमारा वाइवा, प्रोजेक्ट का वाइवा होता है ना, फिजिक्स लैब के बाहर हम सारे बच्चे अपना अपना प्रोजेक्ट पकड़ के खड़े हुए। मैंने देखा मेरे आगे वाले के हाथ में सेम प्रोजेक्ट था। मैं कहा भाई तेरे पास यही है? कह रहा भाई पीछे देख, सबके हाथ में यही है। सबसे सस्ता वही था ना, ये गरीबी की रेखा दिख रही है यहाँ पे, इनोवेशन जीरो स्कूल का। मेरे दिमाग में 2 चीजें चल रही है कि एक तो यार एग्जामिनर कौन आया, कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं आ गया, और दूसरा मेरे से पहले वाले बच्चों का जा कैसा रहा है। तो मैंने ऐसे अंदर झांक के देखा फिजिक्स लैब में, तो देखा एग्जामिनर भी शुक्ला ही है। तुम इसके स्कैम का लेवल देख रहे हो। पहले इसने प्रोजेक्ट बना के हमसे पैसे ले लिए, अब अगर ये ढंग से चला नहीं तो ये हमें बताएगा कि हम में क्या कमी रह गई। दिस इज प्राइम मिनिस्टर लेवल शिट भाई साहब। मैंने ऐसे झांक के अंदर देखा कि मेरे से पहले वाले बच्चों का जा कैसा रहा है। सारे जो बदतमीज बच्चे थे ना वो मेरे से पहले। एक बंदा गया उनकी टेबल पे, उसने कुछ एफर्ट नहीं मारा, इधर से निकाला एक कागज, टुकड़े करके उनकी टेबल पे डाल दिए, इधर से निकाला स्केल, सर पे रगड़े कहता है सर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उसी स्केल का रैप्टा मारा सर ने एक, बेटा गाल से भी उठेंगे, अब जरा ट्राई करके देखो। अगले बंदे ने बनाया था साइस्मोग्राफ, पता है तुम्हें, जो अर्थक्वेक का वो ग्राफ वाफ बनाता है, वो स्केच पेन धागे से लटका के खड़ा हुआ था बंदा यार, नीचे कागज था। अपने दोस्त को बोलता भाई टेबल हिलाइयो जरा। सर का मूड खराब होते हुए दिख रहा है यार मुझे वहां पे। अगला बंदा क्या, उसने इतना भी एफर्ट नहीं मारा, सर के मुंह पे जाके से करता सर सर कह रही है क्या कर सर, लेफ्ट हैंड रूल। सर कह रहे ये तो थियरी है, इसमें प्रैक्टिकल क्या कर सर, ये देखो ना ये। हम लोग बाहर खड़े होकर देख रहे हैं, क्या जीनियस आदमी है यार, शरीर में प्रोजेक्ट लेके घूम रहा है यार बंदा। तुम इसके जीनियस का लेवल देखो, इसने लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड से बताया था यार। कि सर आपका तो राइट ही पड़ रहा है ना। इन कदमों को फॉलो किया मैंने। मैं गया अपना प्रोजेक्ट लेके, पर मैं भी मस्ती के मूड में ही था। मैंने रखा अपना प्रोजेक्ट वहां पे, सर का वाइवा चालू होता है। पहला सवाल उन्होंने मुझसे पूछा, सो विनय हाउ डज दिस वर्क। मैंने कहा तो मैं पूछ रहा था आपसे कल, which principle is this based on? मैं कहा corruption. Vinay, this is a viva. You have to tell me something about the project. मैं कहा मैं साइकिल लेके आया था, आपका बोनी का टाइम था, 10 रुपए भी कम नहीं किया आपने। Everybody is looking. We have to pretend like this is a viva. Okay, I'll give you the answer. You at least reply back. Okay, everybody is looking. मैं फैन हो रहा था यार शुक्ला सर का। 4 तो डिग्रियां, तुम एक्टिंग स्किल्स देख रहे हो, एक्स्ट्रा करिकुलर भी स्ट्रांग थे यार। That is based on Newton's third law. For every action there is equal and opposite reaction. मैंने कहा जैसे मैंने आपको 100 रुपए दिए थे, अब आप 100 मार्क्स देने वाले हो मुझे। तेरे ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है, 10 मार्क्स काट लूंगा। मैं काट लो, 10 रुपए वापस दे देना बस। तो उतने महीने वहाँ प्रिंसिपल सर आ गए। मैं कहा यही मौका है। मैंने कहा सर ऐसा ही, जो आप दुकान खोल के बैठे हो ना, कंप्लेन कर दूंगा, एक्शन का ऐसा भारी रिएक्शन पड़ेगा, नौकरी से हाथ धो बैठोगे, एंड इट विल बी बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल। वो पहले मान नहीं रहा था, फट से मान गया। तुमने सुना होगा ना, ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन इन द सेम स्टेट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। मेरा प्रोजेक्ट थर्ड लॉ पे था, फर्स्ट लॉ भी प्रूव कर दिया मैंने वहां पे। एक आइजैक न्यूटन की फोटो हमारे लैब में भी थी, आंसू टपक पड़े उसके, इतनी फिजिक्स।
तो शुक्ला सर एग्जामिनर थे 10th A के। साइड में एक और एग्जामिनर बैठी हुई थी, कोई मैम, शी वाज द एग्जामिनर फॉर 10th B। तो जब मेरा वाइवा चल रहा था साइमल्टेनियसली मेरे एक फ्रेंड का भी चल रहा था। बड़ा कॉन्फिडेंटली आया वो, अपना प्रोजेक्ट रखा, उसने चालू करते ही मोटर अटक दी। तो मैम ने उसे देखा, व्हाट द फक। उसने शुक्ला सर को देखा, व्हाट द फक। मैं प्रिंसिपल को देख रहा हूं, चल क्या रहा भाई तेरे स्कूल में, थोड़ा तो संभाल ले भाई। मैम ने गलियाना शुरू कर दिया उसे, क्या प्रोजेक्ट है कचरा, तुमने खुद बनाया, किसी कबाड़ी से लिया। शुक्ला सर का दिल ही बैठ गया कबाड़ी से, वो खुद ही लपक के ठीक करने चलेगा यार उसको। और मैं सोच रहा हूं आफ्टर सेल सर्विस तो कमाल है यार शुक्ला सर की यार। And that's it from me guys. Thank you so much for listening. It has been a lovely audience. I had a great time.